अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। सादा सा कंपोनेंट हर पावर सप्लाई, हर एसी टू डीसी सर्किट के अंदर ये लगा होता है। आज के रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल है। चाहे वहाँ पे 4 डायोड इकट्ठे जोड़ के लगा दिए जाएँ, इस तरह कि 2 डायोड का कैथोड आपस में जुड़ा हो पट्टी वाली साइड और 2 का एनोड आपस में जुड़ा हो। जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन कैथोड जो पट्टी वाली साइड जुड़ी हुई होती है, तो वो होते हैं पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। दूसरी साइड पे ग्राउंड या नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। जो दूसरे 2 पॉइंट बचते हैं वहाँ पे एसी इनपुट दी जाती है। इस तरह भी हो सकता है 4 डायोड लगा के, या इस तरह मोल्डेड पैक में हो सकता है। ये इस शक्ल में भी हो सकता है, इस शक्ल में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में। अगर इसमें देखें तो एक इसके ऊपर ये 45 डिग्री कट होता है, ये ऊपर एक साइड पे कट है, तो ये कट होती है निशानी पॉजिटिव आउटपुट पॉइंट की। इसके बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल होता है। यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव और इसके अपोजिट साइड पे नेगेटिव। ये 2 पॉइंट एसी इनपुट टर्मिनल होते हैं दरमियान वाले, और यहाँ पर भी इसी तरह ये 2 पॉइंट इनपुट टर्मिनल है एसी के। मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए इसको डायोड पे रख लें। जब भी डायोड को टेस्ट किया जाता है तो कैथोड पे ब्लैक लीड लगाते हैं डिजिटल मल्टीमीटर जब यूज़ करते हैं, और इस पॉइंट पे हमें फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेंगे, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेंगे। अगर हम ये डायोड टेस्ट करना है, अगर हमने ये डायोड टेस्ट करना है तो यहाँ पर लगा के इसको लगाएंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। कैथोड पे ब्लैक लीड, एनोड पे रेड लीड, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा इस तरह। बिल्कुल इसी तरह अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमने कहा है कि कट वाली साइड पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल होता है, वो होते हैं कैथोड पॉइंट। तो कैथोड पे ब्लैक लीड रख लें, एसी इनपुट टर्मिनल पे लीड लगाएं तो एक डायोड के वोल्टेज मिलेंगे। दूसरे पॉइंट पे लगा लें, ये वोल्टेज मिलेंगे। तीसरे पॉइंट पे लगा लें तो ये पहले 2 पॉइंट की निस्बत ज़्यादा, लेकिन उनके डबल से थोड़ा सा कम होंगे। क्यों? यहाँ पे आ जाइए। एक डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज मिले थे इस पॉइंट और सेंटर में, फिर इस पॉइंट और दूसरी पिन पे हमें थोड़े 0.5 वोल्ट मिले थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे लगाया 2 डायोड सीरीज़ में आ गए, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। और अगर इस साइड से देखेंगे कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, दोनों सीरीज़ में, 2 ये सीरीज़ में, 2 ये सीरीज़ में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो 0.9 वोल्ट हमें यहाँ पर मिले। लीडें यहाँ पर रिवर्स कर लें, ब्लैक रेड लीड को वहाँ पे लगा लें पॉजिटिव टर्मिनल पर। इसको ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी देता है, कुछ भी रीडिंग आती है, तो वो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। अभी रेड लीड को ले जाए नेगेटिव टर्मिनल पे, इस पॉइंट पर एसी इनपुट टर्मिनल पे लगाएं, एक डायोड के वोल्टेज मिलेंगे। दूसरे पॉइंट पे लगाएं तो दूसरे डायोड के वोल्टेज मिलेंगे। पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल पे उसी तरह डबल के करीब वोल्टेज मिलेंगे हमें, यानी 2 डायोड सीरीज पैरेलल कनेक्शन बनेगा। ये तो इंडिकेशन थी एक गुड वर्किंग ब्रिज रेक्टिफायर की। अगर हमें किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्ट सर्किट मिलता है, 0.1 0.2 वोल्ट मिलते हैं, तो वो डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर इस जगह पे लगाने पे हमें ये कंटिन्यूटी नहीं मिलती, वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलता, ओपन सर्किट शो करता है, तो ये डायोड ओपन हो चुका है। तो ऐसी सूरत में ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करना पड़ेगा। किसी सूरत में भी जो भी हमने इंडिकेशन यहाँ पे देखी है, उसके अलावा अगर कोई रीडिंग अबनॉर्मल मिलती है तो वो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होगा। अभी इसको देख लें। होना तो ये चाहिए कि इस तरह लगाएंगे तो हमें फॉरवर्ड वोल्टेज मिलने चाहिए, ये वाले। अगर इसी जगह पे हम लीडें रिवर्स कर देंगे तो इसको ओपन होना चाहिए। इसी के मुतबादल अगर ये देख लें तो ये दोनों सूरत में 0 0 शो कर रहा है। अगर आप मल्टीमीटर को उस वक्त कंटिन्यूटी पे रख कर लेंगे तो ये इस तरह बजर देगा, रेजिस्टेंस पे 0 शो करेगा। इसका मतलब है ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा डैमेज हो चुका है।
अगर शॉर्ट सर्किट देता है तो भी ख़राब, अगर ओपन सर्किट देता है तो भी ख़राब। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।